मित्रों, आप सभी को हमारे परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह और सहायक पवित्र आत्मा के नाम से शालोम। मुझे खुशी है कि लंबे समय के बाद एक बार फिर से मैं आप सभी से जुड़ पा रही हूँ। इस लंबे अंतराल में मैंने अपने आत्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव किया और इस प्रकाशन को मैं आप सभी से बांटना चाहूँगी। मैं बिना किसी संदेह के विश्वास करती हूँ कि हम वो पीढ़ी हैं जो यीशु की वापसी का सूत्रपात करेंगे। जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, और जब उसने यीशु को आते देखा तो उसने कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लेता है। इन अंतिम दिनों में हमारे परमेश्वर पिता और उनकी आत्मा हमें यीशु के आगमन के लिए और उनसे मिलने के लिए एकत्रित और तैयार कर रहे हैं। ये सब कुछ वहीं पर वापस जाता है जहां से शुरू हुआ, इज़राइल की भूमि पर। क्या आप जानते हैं कि जब यीशु स्वर्ग में चढ़ गए और ऊपर उठा लिए गए और बादलों ने उन्हें ढाक लिया था, तब शिष्य उनकी ओर ताक रहे थे? ऐसा हम प्रेरितों के काम पहले अध्याय 10वें और 11वें वचन में पढ़ते हैं। जैसा कि लिखा है, जब वह जा रहा था तो वे आकाश में उसके लिए आंखें बिछाए थे। तब तत्काल श्वेत वस्त्र धारण किए हुए 2 पुरुष उनके बराबर आ खड़े हुए। किनके बराबर? शिष्यों के बराबर। और कहा, हे गलीली लोगों, तुम वहां खड़े खड़े आकाश में टकटकी क्यों लगाए हो? यह यीशु जिसे तुम्हारे बीच से स्वर्ग में ऊपर उठा लिया गया है, जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा, वैसे ही वह फिर वापस लौटेगा। मैन यीशु मसीह अपने लोगों के लिए वापस आ रहे हैं, वापस वहीं जहां से ये सब शुरू हुआ था, वापस यहूदी लोगों के पास, अपने ही लोगों के पास। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? चलिए मैं बताती हूँ। ऐसा इसलिए कि जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, आपको याद होगा पिलातुस ने एक उपाधि लिखी थी जिसे यीशु के सर के ठीक ऊपर रखा गया था और उस पर लिखा था, नाज़रेत का यीशु, यहूदियों का राजा। और इस चीज़ का अनुवाद 3 अलग अलग भाषाओं में, हिब्रू, ग्रीक, लैटिन में किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि वहां पर उपस्थित सभी लोग इसे देख सकें, पढ़ सकें और समझ सकें। तब वहां मौजूद सभी पुजारी जो थे, मंदिर के पुजारी, मुख्य पुजारी लोग, उन्हें यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने पिलातुस से कहा कि वह यहूदियों का राजा ना लिखे। लेकिन पिलातुस ने जवाब दिया था कि जैसा हम यूहन्ना की पत्री 19वें अध्याय 22वें वचन में पढ़ते हैं, पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया, क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा था। हाँ मेरे दोस्तों, ये एक अपरिवर्तनीय और निर्विवादित तथ्य है कि यीशु ही यहूदियों का राजा है। 1948 तक किसी ने सोचा था कि इज़राइल का राष्ट्र के रूप में कोई अस्तित्व भी हो सकता है? यीशु के समय में जब रोमनों ने इज़राइल पर शासन किया था, तब 2 विद्रोह हुए थे। पहला करीब 70वीं ईस्वी के आसपास, जब यीशु के सूली चढ़ने पर के लगभग 40 साल के बाद मंदिर को पूरी तरह से ढा दिया गया था। उस विद्रोह के 62 साल बाद, जिसे हम बारखोबा विद्रोह के रूप में जानते हैं, इस विद्रोह के दौरान रोमियों ने इज़राइल के अस्तित्व को पूरी तौर से कुचल दिया और यहूदी लोगों ने जब इसका विद्रोह किया तो उन्हें अपने विद्रोह के परिणाम को भुगतना पड़ा। इस विद्रोह के बाद इज़राइल का नाम बदल दिया गया। उन्होंने इज़राइल को विश्व मानचित्र से पूरी तौर से मिटा दिया। इज़राइल के लोगों को तितर बितर कर दिया और यह सब उन्होंने यहूदी पहचान और इस भूमि से उनके बाइबल के संबंध को मिटाने के लिए किया। लेकिन
हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने वचन को पूरा किया। और जैसा परमेश्वर ने कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन न टलेंगे। और एक बार फिर 1948 में इज़राइल को विश्व मानचित्र पर वापस ला दिया। हालेलुया, परमेश्वर ने ऐसा किया और परमेश्वर ने इज़राइलियों को उनकी भूमि पर वापस इकट्ठा किया, जैसा कि हम जकरिया 8वें अध्याय 7वें और 8वें वचन में पढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान यहोवा कहता है, देखो मैं पूर्व और पश्चिम के देशों से अपने लोगों को बचा ले चल रहा हूं। मैं उन्हें यहाँ वापस लाऊंगा और वे यरूशलेम में रहेंगे। वे मेरे लोग होंगे और मैं उनका अच्छा और विश्वसनीय परमेश्वर होऊंगा। इसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी को पूरा किया। फिर 1967 में यरूशलेम को इज़राइल की राजधानी के रूप में पुनर्स्थापित किया गया। और अब हमारे परमेश्वर पिता इस भूमि को पुनर्स्थापित करेंगे और अपने सभी लोगों को इस भूमि पर वापस लाएंगे। अपनी योजना के अनुसार स्वर्ग के राज्य का निर्माण करेंगे और फिर यीशु वापस लौटेंगे। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे क्यों? चलिए मैं फिर से बताती हूँ आपको। राष्ट्रों का न्याय करने के लिए, ऐसा इसलिए ताकि यीशु राष्ट्रों का न्याय कर सके और अपने लोगों को बचा सकें। जैसा कि फिर से हम जकरिया 12वां अध्याय 9वें और 10वें वचन में पढ़ते हैं। यहोवा कहता है, उस समय मैं उन राष्ट्रों को नष्ट करूंगा जो यरूशलेम के विरुद्ध युद्ध करने आएंगे। मैं दाऊद के घर और यरूशलेम के निवासियों के हृदय में दया और करुणा की भावना भरूंगा। वे मेरी ओर देखेंगे जिससे उन्होंने छेद डाला था और वे बहुत दुखी होंगे, इतने दुखी जितना अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु पर रोने वाला व्यक्ति। फिर पौलुस कहता है रोमियो के 11वें अध्याय 26वें और 7वें वचन में पौलुस कहता है, और इस तरह समूचे इज़राइल का उद्धार होगा। जैसा कि हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, उद्धार करने वाला सिय्योन से आएगा, वह याकूब के परिवार से सभी बुराइयां दूर करेगा। मेरा यह वाचा उनके साथ तब होगा जब मैं उनके पापों को हर लूंगा। मैन आगे यशायाह की पुस्तक में यशायाह ने भी लिखा है कि सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। हालेलुया। फिर आगे हम रोमियो के पहले अध्याय 16वें वचन में सुनते हैं, जब पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार के लिए शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि उसमें पहले यहूदी और फिर गैर यहूदी जो भी उसमें विश्वास रखता है, यह उसके उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और यहाँ पौलुस नए विश्वासी लोगों से कहता है, इसलिए निष्कर्षतः मेरे मित्रों, यीशु यहूदियों का राजा है। इज़राइल के राजा के रूप में यीशु वापस आ रहे हैं, जहां से यह सब शुरू हुआ था, ताकि वे राष्ट्रों का न्याय करें, अपने लोगों को बचाएं और हम अपने परमेश्वर पिता की मुक्ति योजना के अंतिम चरण की ओर शीघ्रता से भर रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम यीशु में विश्वास करने वाले गैर यहूदी अथवा अन्य जाति के विश्वासी लोग इस पूरी कहानी में कहाँ फिट बैठते हैं? इन सब में हमारी क्या भूमिका है? इस बारे में हम अपने अगले वीडियो में आपसे बातें करेंगे। मित्रों, चलिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी सारी योजना हमारी भलाई के लिए है। धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा आपने हमें यीशु के पुनरागमन के लिए तैयार किया है और कर रहे हैं। धन्यवाद हो कि आपके वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमें यह प्रकाशन दिया कि आपके पुत्र परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु जो कि यहूदियों के राजा हैं,
आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अपने प्रेम को हम पर दर्शाया है और सारी सीमाओं के बंधन से परे अपने स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होने के लिए हमें चुन लिया है। तो सारी महिमा और आदर आप ही को मिले, यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। शालोम।